और जैसे ही हमारा वाइवा ख़त्म हुआ तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट बैच था उसने मतलब सेकंड बैच वालों से ज़्यादा पूछ रहे थे बच्चे कि क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा। ठीक है, तो हमसे भी ऐसे पूछ रहे थे कि क्या पूछा क्या पूछा। तो मैंने सबको बता दिया भाई ये वो एक टॉपिक रट के जाओ। और मैं आपसे भी कहूँगी कि एक टॉपिक, हमारे वहाँ जो एग्जामिनर आया था भैया उसके संग तो ऐसे ही रहा, एक टॉपिक रट के जाओ ही जाओ। वो लास्ट में ऐसा बोल ही रहे हैं कि जो आता है वो सुना दो, एक टॉपिक सुना दो। आसन सुना सकते हो आप, न्यूट्रिशंस के बारे में बता सकते हो, मैक्रो माइक्रो सब कुछ भी, मतलब कोई सा भी एक टॉपिक अच्छे से रट के चले जाओ। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था, क्योंकि हमारा सेकंड बैच था। जैसे फर्स्ट बैच वाला है हमने पूछने का मौका भी नहीं मिला, हमें डायरेक्ट भेज दिया गया। हेलो हाय का भी मौका नहीं मिला, भयंकर देखने का भी मौका नहीं मिला, डायरेक्ट चले गए। ठीक है, तो अब ये सब होने के बाद हमारी ग्रुप फ़ोटो भी ली गई थी, हमारी ग्रुप फ़ोटो भी ली गई और हमारी वीडियोस भी रिकॉर्ड हुई। और मतलब ऑब्जर्वर जो थे वो ऐसे ही कर रहे थे। देखो, अगर वो ग्रुप फ़ोटो मुझे मिलती है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। और मतलब ऐसे करके हमारा वाइवा भी ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने मार्क्स चाहिए तुम्हें। तो इस सिचुएशन को मैंने इस तरीके से डील करा कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने मुंडी नीचे कर ली, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोलती भयंकर, मेरे को समझ में ही नहीं आया। तो मैंने इस तरीके से उस सिचुएशन को डील करा और उन्होंने मेरे से कहा जाओ। ना उन्होंने लैब मैनुअल खोल के देखी, ना उन्होंने फाइल खोल के देखी कि क्या कंटेंट है अंदर का, क्या क्वेश्चन क्या कर रखा है बच्चे ने। ना, उन्होंने सीधे 2 क्वेश्चन पूछे ख़त्म, 2 क्वेश्चन पूछे ख़त्म। अभी और उसके बाद जो थर्ड बैच था, मतलब जो सेकंड बैच था, हमारा प्रैक्टिकल मतलब 1 बजे तक हुआ। 1 बजे तक हमारा वाइवा और प्रैक्टिकल हुआ फर्स्ट बैच का, और सेकंड बैच का प्रैक्टिकल 2 बजे ख़त्म हो गया। अब लगा लो कि जो सेकंड बैच था उसमें कितना डिफरेंस है हमारे बैच से। तो हमारा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराया गया, एक एक कर गए। सेकंड बैच वालों का 6-6, 7-7 बच्चे एक संग नहीं भेज रहे थे, वो 12-12, 15-15 बच्चे एक संग वाइवा के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वाइवा के बाद वो एक संग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सारी की सारी एक संग कर्लअप्स कर रहे हैं, एक संग पुशअप्स कर रहे हैं, सब कुछ एक संग, और ऊपर से उड़ा रहे हैं भयंकर। और हमारे बारे में ऑब्जर्वर भी देख रहे हैं, टीचर भी देख रहे हैं, स्कूल टीचर भी, और उनके बारे में सिर्फ एग्जामिनर ही। तो सेकंड बैच वालों को बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि टाइम कम था, कम टाइम में फटाफट हो गया उनका। और हमारे उसमें बहुत टाइम में थोड़ी थोड़ी करके आराम से कराया। ऊपर से हमारा सेकंड बैच जो था वो ज़्यादा मज़े में था भयंकर। उनसे मतलब हम 6 बच्चे एक संग गए, वो लोग बहुत सारे एक संग गए थे, मतलब 15 बच्चे कम से कम एक संग गए थे। एट लास्ट एक ही टॉपिक पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, उसे बोलना मैं ये पढ़ के आया हूँ और इससे कुछ भी पूछ ले वो आपको आना चाहिए। थैंक यू एंड दिस वॉज द एक्सपीरियंस। लव यू।